महाभारत का युद्ध अर्जुन बनाम भीष्म कौरवों की सेना में तनाव था। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी अगले दिन की रणनीति तय कर रहे थे। दुर्योधन चिंतित था कि यदि अर्जुन भीष्म पितामह से युद्ध करता है तो पितामह को पराजित कर सकता है, इसलिए उसने योजना बनाई कि अर्जुन को भीष्म तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाए। उसने शकुनी और दुशासन को आदेश दिया कि वे अर्जुन को रास्ते में उलझाए रखें ताकि भीष्म पांडवों की सेना पर भारी पड़े और अर्जुन देर से पहुंचे। दूसरी ओर श्री कृष्ण पांडवों के शिविर में अर्जुन को समझा रहे थे कि यदि युद्ध में भीष्म को नहीं रोका गया तो वह पूरी पांडव सेना को समाप्त कर देंगे। अर्जुन पूरी तरह तैयार था, लेकिन वह अपने पितामह पर बाण चलाने को लेकर असमंजस में था। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध धर्म का स्मरण कराया और बताया कि भीष्म स्वयं अपने पतन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रातःकाल युद्ध डंडभी बज उठी। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। भीष्म अपनी रथ पर सवार होकर आगे बढ़े और पांडवों की सेना पर प्रलयंकारी आक्रमण करने लगे। उनके बाणों से पांडवों की सेना तितर बितर होने लगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यदि तुम भीष्म को नहीं रोकते तो हमारी सेना समाप्त हो जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम भीष्म का सामना करो। अर्जुन भीष्म की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी शकुनी और दुशासन ने उसके मार्ग को रोक लिया। शकुनी और दुशासन का षड्यंत्र। शकुनी ने अर्जुन को ललकारते हुए कहा, हे पार्थ, तुम पहले हमारा सामना करो, फिर भीष्म तक जाने का प्रयास करना। अर्जुन को समझ आ गया कि यह एक चाल है, लेकिन वह युद्ध में पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपने गांडीव धनुष को उठाया और शकुनी और दुशासन पर बाणों की वर्षा कर दी। अर्जुन के तीव्र प्रहारों से दुशासन घायल हो गया और पीछे हटने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे मारने की बजाय छोड़ दिया, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह दुशासन का वध करेगा। अब अर्जुन भीष्म की ओर बढ़ने लगा और रास्ते में जो भी कौरव योद्धा आए वह उन्हें परास्त करता चला गया। दुर्योधन ने देखा कि अर्जुन अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा है, तो उसने गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को भीष्म की रक्षा करने के लिए कहा। लेकिन तभी भीम वहां पहुंच गए और उन्होंने द्रोणाचार्य को चुनौती दी। भीष्म ने देखा कि भीम दुर्योधन पर वार करने वाला है, तो उन्होंने तुरंत अपने बाण छोड़े, लेकिन अर्जुन ने समय पर आकर अपने बाणों से भीष्म के सभी बाणों को काट दिया। अब अर्जुन और भीष्म आमने सामने थे। अर्जुन ने भीष्म को प्रणाम किया और कहा, पितामह, मैं धर्म की रक्षा हेतु आपसे युद्ध करने आया हूँ। भीष्म प्रसन्न हुए और बोले, पार्थ, यदि तुम मुझे रोक सकते हो तो रोको। मैं कौरवों का सेनापति हूँ और अपना धर्म निभा रहा हूँ। कहते ही भीष्म ने अपने बाणों की बौछार कर दी। अर्जुन भी अपने बाणों से उनका प्रतिकार करने लगा, लेकिन अर्जुन जानता था कि वह पूरी शक्ति से भीष्म को नहीं परास्त कर सकता, क्योंकि भीष्म अमृतत्व का वरदान प्राप्त योद्धा थे और केवल अपनी इच्छा से ही मृत्यु को स्वीकार कर सकते थे। युद्ध अपने चरम पर था, लेकिन अर्जुन भीष्म को परास्त करने में असमर्थ हो रहा था। तभी श्री कृष्ण ने संकेत दिया और शिखंडी को अर्जुन के सामने ला खड़ा किया। शिखंडी को देखकर भीष्म ने अपने बाण नीचे कर दिए और कहा, मैं किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शिखंडी ने इस अवसर का लाभ उठाकर भीष्म पर बाण चलाने शुरू कर दिए। भीष्म बिना प्रतिरोध के बाण झेलते रहे। अर्जुन ने भी अपने बाणों से भीष्म को आच्छादित कर दिया। दुर्योधन ये देखकर क्रोधित हो गया और उसने अपनी गदा शिखंडी की ओर फेंकी, लेकिन भीम ने अपनी गदा से उसे बीच में ही रोक दिया। अब दुर्योधन ने अपनी पूरी सेना को आदेश दिया कि वे शिखंडी को मार डालें। उधर युधिष्ठिर ने अपनी सेना को शिखंडी की रक्षा के लिए भेज दिया। शिखंडी और अर्जुन के निरंतर प्रहारों से भीष्म पितामह का शरीर बाणों से भर गया और वे धीरे धीरे नीचे गिरने लगे, लेकिन उन्होंने धरती को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि उनके शरीर को अर्जुन के बाणों ने एक बाणों की शैया बना दी थी। भीष्म ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, पार्थ, तुमने मेरा उद्धार कर दिया। अब मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा करूंगा। युद्ध का ये दृश्य सभी के लिए अविस्मरणीय था। दुर्योधन और कौरवों की सेना निराश हो गई, जबकि पांडवों के लिए यह एक बड़ी विजय थी। अर्जुन को रोकने के लिए शकुनी और दुशासन की चाल विफल हो गई। भीम ने द्रोणाचार्य और दुर्योधन को टक्कर दी। शिखंडी की सहायता से अर्जुन ने भीष्म को युद्ध से हटने के लिए मजबूर कर दिया। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेट गए और उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। इस प्रकार महाभारत का युद्ध अपने अगले महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर गया।